अरे बहू, खुश रहो। कैसी हो तुम? हम ठीक है। गंगा बहन कैसी है? माँ भी ठीक है। अरे कुसुम, कुशल्या, अरे देखो बहू आ गई। क्यों आई तुम यहाँ पर? आ तो गई है लेकिन अब वापस जाएगी उस जले हुए ढाबे में। चलो निकलो यहाँ से। कुसुम दीदी, आप ये क्या कर रहे हैं? अब हमारे पति को इस घर से बाहर निकलवा के खुद महारानी बनने के लिए आ गई हो तुम यहाँ पर? नहीं, जब तक हमारे पति इस घर में वापस नहीं आएंगे तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। तुम्हें क्या लगता है माँ की तरह हम भी तुम्हारी बताई हुई कहानी पर विश्वास कर लेंगे? नहीं, हमें अपने मनोज जी पर पूरा भरोसा है। और रही बात तुम्हारी सोनी, वो एक नंबर की चरित्रहीन लड़की है। उसी ने चेक के हमारे पति को फंसाया होगा। कुसुम दीदी, हम समझ सकते हैं। अपने पति के बारे में सुनकर सहन करना आसान नहीं होता, लेकिन आप भी समझिए ना, हम अपनी बहन के बारे में झूठा इल्जाम नहीं सहन कर पाएंगे। नहीं सहन कर पाओगी तो भाड़ में जाओ। खबरदार, अगर हमारी बहू के साथ बदतमीजी की तो अरे तुम शुक्र मनाओ कि अभी घर से निकाला है। अगर वो पुलिस बुला लेती ना तो जेल में जाता और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। माँ इस अनपढ़ जाहिल का साथ दे रही है। मालूम है अनपढ़, तुम्हारा पति पढ़ा लिखा के क्या किया? आज तक हम अपनी बहू को गलत समझते आए हैं, इतना नफरत किए, इतना परेशान किए, इतने लाल छन लगाए, लेकिन फिर भी हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे पति की घटिया हरकत अपने मन में बर्दाश्त करके बैठी हो। इसलिए कान खोल के हमारी बात सुन लो कुसुम, ताकि हम समझ गए हैं, जान गए हैं, आंखें खुल गई हैं हमारी, जान गए हैं कि हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है, जिसको हमारे घर की इज्जत की परवाह है। इसलिए हम वो की बेइज्जती इस घर में नहीं होने देंगे, समझ रही हो तुम? लेकिन माँ चुप। खुद परेशान किया ना तुमको बहू, अब हमारी बारी है प्रायश्चित करने की। देखो बहू, अब तक जो कुछ भी हो सबको भुला दो, अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। अब तुम्हारे लिए घर में भी जगह है, हमारे मन में भी। उस घटना की वजह से क्या सच में माँ जी बदल गई है? जमानत मुश्किल लग रही है। एसआई के हाथ सबूत लग गया है ठकुराइन जी के खिलाफ। अब या तो हमें ठकुराइन जी को बेगुनाह साबित करना होगा या फिर ये साबित करना होगा कि वो सबूत ही गलत है जो एसआई के हाथ लगा है। जो करना है जल्दी करना होगा, हम पूरी रात उनको जेल में नहीं रहने दे सकते ना। गंगा माई कमजोरी में इतना चलना ठीक नहीं, आप बैठ जाएगी, थक जाएंगे आप। कमजोर तो तुमने हमको बना दिया है सिद्धू, अपनी माँ को भी कमजोर बना दिया तुमने, जबकि बेटा तो माँ की ताकत होता है। कुछ नहीं समझना है हमको। जब तक तुम ठाकुराइन जी के खिलाफ हो ना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, बात मत कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये पानी पिए। नहीं पीना। क्या लगता है आपको हम अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे? हम आज भी अपनी माँ के साथ हैं। जिन माँ ने जिस हाथों से हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें जन्म दिया, जिन हाथों से हमें खाना खिलाया, आपको लगता है हम इतने निर्दयी हैं कि उन्हीं हाथों पर हथकड़ी लगा देंगे? फिर क्या ऐसा किया? हमने इसीलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ के खिलाफ साजिश चल रही है। वही साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपका ढाबा चलाया था। तुम्हारी तो निकल पड़ी।
कम से कम 2 तोला का होगा। ये तुमको मालूम है अभी सोना चांदी कितना महंगा हो गया है। अरे दुरानी, तुम्हें सिर्फ छल्ला दिख रहा है, चाबियां नहीं दिख रही। दुर्गावती ने खुद अपने हाथों से मुझे छल्ला और चाबियां दी है। तुम समझ रही हो? मतलब उसके हवेली पर, उसके कारोबार पर सिर्फ मेरा हक है। मैं मालकिन हूँ, मालकिन। साड़ी पहन लेने से और कमर में छल्ला लटका लेने से तुम दुर्गावती नहीं बन जाओगी। जैसे वो जेल से निकलेगी ना 2 मिनट में तुम फिर से उसकी मामान बन जाओगी। चिंता मत करो, हम एकदम व्यवस्था कर लिए, जल्दी से बाहर निकलेगी नहीं। फिर भी देखो, तुमको जो इतना बढ़िया मौका मिला है ना दुर्गावती के कुर्सी पे बैठने का, इसका तरीके से इस्तेमाल करो। हमारे साथ मिलके इतना पैसा सरका लो कि कल को भगवान ना करे वो दरियलवा तुमको ना भी मिले ना, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा हो कि तुम अपना जिंदगी मजे में गुजार सको। लेकिन कैसे होगा? एकदम लाख रुपया का सवाल की हो बेबी डाल, और इसके जवाब में ना तुमको करोड़ों रुपए मिलेंगे। चलो हमारे साथ। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पिराबलम? तुमको पता है पिराबलम कौन है? हम, वो भी दूसरों की जिंदगी में। देखो बेबी डाल, अभी दुर्गावती ना एकदम कमजोर पड़ गई है। उसी कमजोरी का फायदा उठा के हमको अभी ताकतवर बनना है। करेक्ट। गंगा माई, हमारी बात सुनिए। जब इंसान कमजोर पड़ने लगता है ना, तो लोगों का उस पे से भरोसा उठने लगता है। हमारी माँ के साथ भी वही हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि ढाबा हमारी माँ ने चलाया है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कानून को तोड़ मड़ोड़ के जेल जाने से बच रही। हमने अपनी माँ को गिरफ्तार करवाया ताकि लोगों की धारणा बदले। लोगों की धारणा बदलने के लिए तुमने अपनी निर्दोष माँ को जेल पहुंचाया? हम जानते हैं हमारी माँ निर्दोष है, लेकिन आपको याद है आपने एक बार कहानी सुनाई थी हमें। सागर मंथन में जो विष निकला था ना, वो तो शिवजी ने पी लिया ताकि वो किसी गलत हाथों में ना लगे। हमारी माँ को गिरफ्तार करवा के हमने भी शिवजी की तरह विष पिया है ना। हमारी माँ का जेल जाना इस बात का सबूत है कि हमारी माँ निर्दोष है। इसीलिए हमने नानी को रोका पुलिस चौकी में उनकी जमानत कराने से। अब जब हमारी माँ कानूनी तौर पे जमानत लेके बाहर आएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी माँ से सवाल करने की या उनकी तरफ आंख उठा के देखने की। सबसे बड़ी बात स्नेहा जी को इंसानों से ज्यादा न्याय प्रणाली पर भरोसा है ना। जब उनकी आंखों के सामने हमारी माँ कानूनी तौर पे जमानत लेके बाहर आएगी तो उन्हें एहसास होगा कि हमारी माँ ने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा नहीं खोपा है। इसलिए हमने पर्दे के पीछे रह के शेखर जीजा को भेजा हमारी माँ के पास, उनका वकील बनकर, ताकि वो उनका मुकदमा लड़े पूरी ईमानदारी के साथ। और हमें शेखर जीजा की ईमानदारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। और आप देखिएगा उनके साथ मिलकर हम इन कसूरवारों को ढूंढ के रहेंगे जिन्होंने आपका ढाबा चलाया है। और हम वादा करते हैं हमारी एक माँ को निर्दोष साबित करके रहेंगे और दूसरी माँ को इंसाफ दिला के रहेंगे।